नमस्कार दोस्तों। अपनी बहुत ज़्यादा सोचने की आदत पर कैसे नियंत्रण रखें, आइए आज हम इसको जानें। अगर आप अच्छी तरह सोचने के बाद ही बोलते हैं तो यह समझदारी की बात है। लेकिन यदि आप इतना ज़्यादा सोचते हैं कि आप काम करने में पीछे रह जाते हैं या आपको असहनीय बेचैनी हो जाती है, तो आपके लिए यह बहुत बड़ी समस्या है। क्या आप बहुत ज़्यादा सोचने की समस्या पर काबू पाना चाहते हैं? अपने विचारों को ढीला छोड़ दें। यह स्वीकार कर लें कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। खाना खाने की तरह सोचना भी एक काम है जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है। इसलिए अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं तो भी कई बार इस बात को समझना मुश्किल हो जाता है। फिर भी कुछ ऐसे खतरों के संकेत हैं कि आपको इस बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। ध्यान करें। सोचना कैसे बंद करें? अगर आपको ये समझ में न आए तो आपको विचारों को ढीला छोड़ देने और उनसे ध्यान हटा देने की ज़रूरत है, ताकि सोचना आपके लिए ऐसा काम बन जाए जिस पर आपका कंट्रोल हो। सोचने को सांस लेने के काम की तरह समझिए, जिस पर बिना ध्यान दिए भी आप उसे हर समय करते रहें। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो आप सांस रोक कर भी कर सकते हैं। ध्यान के अभ्यास से आप अपने विचारों को मुक्त करना सीख सकते हैं। प्रतिदिन अगर आप सुबह सुबह केवल 15-20 मिनट ध्यान करें तो भी अपने बेकार के विचारों पर ध्यान देना छोड़ देने और वर्तमान में रहने की आपकी क्षमता पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा। रात के समय अपने मन को शांत करने के लिए भी आप ध्यान कर सकते हैं। व्यायाम, जोशपूर्ण तरीके से दौड़ने या केवल टहलने से भी आपको परेशान कर देने वाले विचारों से ध्यान हटाने और अपने शरीर पर ध्यान देने में काफ़ी मदद मिलती है। अगर आपके खेल कूद या शारीरिक परिश्रम वाले काम में अपना समय लगाएंगे, जैसे पावर योग, मार्शल आर्ट या वॉलीबॉल इत्यादि, तो आपका ध्यान अपने शरीर पर ही केंद्रित हो जाएगा। आपके पास बेकार की बात सोचने का समय ही नहीं बचेगा। यहाँ कुछ अद्भुत उपाय बताए जा रहे हैं जिन्हें आपको ज़रूर आजमाना चाहिए। कोई सर्किट जिम ज्वाइन कर लें। जब घंटी की आवाज़ सुनकर आपको हर मिनट नई मशीन का प्रयोग करना पड़ेगा तो आपको ज़्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाइकिंग करें। प्रकृति के पास रहना और प्रकृति की सुंदरता को निहारना ऐसा काम है जिसे आपको अपना ध्यान वर्तमान में रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। तैराकी करें। जब आप तैर रहे होते हैं तो आप इतना परिश्रम कर रहे होते हैं कि आपके लिए कुछ भी सोचने की मेहनत करना मुश्किल हो जाता है। अपने विचारों को ज़ोर ज़ोर से बोल कर दोहराएं, चाहे आप अपने आप से ही बात कर रहे हों। लेकिन एक बार अगर आप सब कुछ ज़ोर ज़ोर से बोल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपने विचारों को ढीला छोड़ देने की प्रतिक्रिया की शुरुआत कर दी। इधर उधर टहलें और धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाएं। एक बार अगर आपने अपने विचारों को व्यक्त कर दिया तो इसका मतलब है कि आपने अपने विचारों को अपने दिमाग से बाहर निकाल कर बाहरी दुनिया का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया है। आप अपने विचारों को अपने आप के सामने व्यक्त कर सकते हैं, अपनी पालतू बिल्ली या कुत्ते के सामने व्यक्त कर सकते हैं या अपने किसी विश्वसनीय मित्र के सामने व्यक्त कर सकते हैं। आपने शायद खुद की सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर ली हो, लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण आपसे अलग हो और वो सही निर्णय लेने में आपकी मदद कर सके। ऐसा करने से आपको आपके परेशान करने वाले विचारों से मुक्ति मिलेगी। आपका मित्र आपकी परेशानियों को कम कर सकता है, आपको बेहतर महसूस करा सकता है और आपको इस बात का एहसास भी दिला सकता है कि आप ज़्यादा सोच कर अपना बहुत अधिक समय नष्ट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी मित्र के साथ घूम फिर रहे हों तो इसका मतलब है कि आप सोचने के साथ साथ और भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ऐसी चीज़ों की एक प्रैक्टिकल लिस्ट बनाइए जिनसे आपको परेशानी है, चाहे आप किसी पेपर पर लिख रहे हों या कंप्यूटर पर। आपको सबसे पहले अपनी किसी समस्या को परिभाषित करना चाहिए और उसके बाद अपने विकल्पों को लिखना चाहिए और फिर हर विकल्प के लिए अच्छे और बुरे पहलुओं की सूची बनानी चाहिए। अगर आप अपनी
विचारों को अपने सामने रखें तो ऐसा करने से आप हर समय अपने दिमाग में अपने विचारों के घूमते रहने की समस्या पर काबू पा सकते हैं। जब आप ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोच ना पाएँ जो आप लिख सकते हो तो समझ लीजिए कि आपके दिमाग ने आपका काम कर दिया है और समय आ गया है जब आपको सोचना बंद कर देना चाहिए। अगर सूची बनाने से भी आपको निर्णय लेने में कोई मदद न मिले तो आप बिना डरे अपनी सहज बुद्धि के अनुसार निर्णय लें। अगर 2 या 2 से ज़्यादा विकल्प लगभग एक जैसे असरदार लगें तो ज़्यादा सोचने से आपको समस्या का कोई स्पष्ट हल नहीं मिल जाएगा। ऐसे में शायद गहराई में जाना होगा और अपने अनुभव और सहज ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना होगा। जो बातें आपको परेशान कर रही है उन्हें नोट करके रखने के लिए एक डायरी रखें। ऐसे विचार जो ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में बने रहते हैं उन पर ध्यान देने की बजाय हर दिन उन सभी बातों को लिखें जो आपके दिमाग में आती है और एक सप्ताह में के अंत में अपने पूरे हफ्ते जो लिखा है उसे पढ़ें और उन बातों का एक नोट बनाएं जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान कर रही हो, क्योंकि उनका हल निकालना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में कम से कम कुछ बात अपनी डायरी में लिखने की आदत ज़रूर डालें, क्योंकि ऐसा करने से आप सोचने का समय निकालने की आपकी आदत को अपनी जीवन शैली का अंश बना सकेंगे। इसलिए दिन भर अपने विचारों के कारण परेशान रहने की बजाय आप निश्चित समय पर थोड़ी देर हर रोज़ अपने विचारों पर ध्यान देंगे। एक टू डू लिस्ट बनाएं। जो जो काम आपको पूरा करना है किसी खास दिन, उन सब कामों की सूची बनाइए। अगर विचारमग्न रहना है आपकी प्राथमिकता की सूची में एक काम हो तो आप ये समझें कि बैठे बैठे ब्रह्मांड के विषय में सोचते रहने की जगह आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम कर सकते हैं। अपने विचारों को व्यवस्थित करने का सबसे तेज़ तरीका है उन्हें क्रियात्मक रूप देना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से आपको पर्याप्त नींद नहीं मिल रही है तो इस बारे में परेशान होने की बजाय अपनी इस ज़रूरत को तुरंत पूरा करने की कोशिश करें। यह सूची प्रैक्टिकल हो सकती है और इसमें बड़े बड़े काम भी शामिल हो सकते हैं, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, अपने आप को फिट बनाने के लिए ज़्यादा व्यायाम करना इत्यादि। थैंक यू दोस्तों, आपको इससे अपने बहुत ज़्यादा सोचने की आदत से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलेगी। तो आप इन सभी चीज़ों को आजमाने की कोशिश कीजिए और आपको यदि ये सब पसंद आ रहा है मेरा लेख तो आप इसे एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।